सुप्रभात बच्चों। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप विद्या सेतु हमारा यूट्यूब चैनल, इसमें आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी में पढ़ेंगे। इसको हमने अभी तक नाव बनाओ कविता पढ़ी। इस कविता को प्रश्न उत्तर भी किए इसके, और हमने इसके जब आपको गूगल मीट ली थी उसके ऊपर मैंने आपको इसके कुछ और प्रश्न उत्तर बताए थे और शब्द अर्थ बताए थे। तो आज उसी में हम कुछ और प्रश्न उत्तरों को और हम आगे को करेंगे उसको। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं। 5वें प्रश्न तक हमने कर लिया था। अब हम बच्चों इसमें जो है आगे को करेंगे। छठा प्रश्न है प्रश्न छठा 6। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है बारिश के मौसम में। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं, यानी आपके आसपास जो होता है आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे, तो आप मैं जो उत्तर बता रहा हूँ इसको देखकर भी आप उसको कर सकते हैं। फिर अपने हिसाब से आप अपना लिखना, अपना लैंग्वेज बनाकर, अपनी भाषा बनाकर आपने लिखनी। तो उसका वैसे उत्तर है, स्वाभाविक रूप से जब बारिश का मौसम आता है तब हमारे घर के आसपास पानी का भर जाना निश्चित होता है। चारों तरफ पानी भर जाता है क्योंकि लगातार बारिश होती है। कच्ची सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी कभी हमारी गाड़ियां सड़कों पर फंस जाती हैं। आपने देखा होगा ऐसा, गाड़ियां भी फंस जाती हैं। घर से बाहर निकलने में भी परेशानी होती है। और ये है जो हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि इतने परेशानियां जो आती हैं बारिश के मौसम में जब बारिश होती है। और भी हो सकता है हमें कपड़े सुखाने में परेशानी होती है। ये और भी आप इस तरह से सोचकर लिखेंगे इसका। तो प्रश्न 6 करना आपने, ये इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है। अगला जो प्रश्न है ये हम इसके शब्दार्थ तो कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको दूसरा प्रश्न कि ये जब बादल होते हैं तो बादल इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे, कहाँ से उनमें बादलों में पानी आता होगा। उसमें बताया कि क्या समुद्र से आते हैं, ऐसा है ना। तो क्या वो सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं? तो आप पहले आप सोचो, उसको आपस में बातचीत करके पता करो, है ना। इस काम को बड़ों की या किताब की मदद से भी ले सकते हो, आप कर सकते हो। तो इसका उत्तर जो है मैं आपको बताता हूँ। उत्तर क्या है इसका? हाँ, बारिश के बादल सचमुच समुद्र से पानी लाते हैं। समुद्र की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर आकाश में चला जाता है। जैसे उसमें गर्मी पड़ती है तो जो समुद्र में पानी होता है वो भाप बन जाता है धीरे धीरे। आपने देखा हो जैसे पानी गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलती है ना गर्म, तो ऐसे ही सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी जो है गर्म होकर भाप बन जाता है और वो आकाश में बादल बन जाते हैं। और वहाँ इकट्ठी हुई भाप धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों में शक्लें ले लेती है। और जो जैसे बहुत सारी भाप इकट्ठा होती है तो अगर आप उसको देखेंगे, ठंडा करेंगे ऊपर कोई किसी चीज़ को लगा के, ऐसे कोई आसमान में तो अपने आप ठंडा हो जाता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है गिरता है, नीचे होता है तो ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा होकर वहाँ बूंदे का रूप ले लेती है और जैसे वो बूंदें और बड़ी बड़ी होने लगती हैं तो भारी होने लगती हैं और नीचे गिर जाती हैं। वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी के उससे नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखिए। पाठ में बहुत सारे शब्द आते हैं जिनके अलग और भी उनके स्थान पर हम दूसरे शब्दों को भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे उसमें निम्न शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखो। इन शब्दों जो समान अर्थ होते हैं, जिनका एक जैसा अर्थ होता है, समानार्थी हो गई, उनको हम पर्यायवाची भी कहते हैं। उनकी जगह पर पर्याय, उनकी जगह पर हम उनको लिख सकते हैं पर्यायवाची शब्द लिखो। बादल, बादल का हम पहले एक बार बता चुके हैं आपको। बादल का मेघ और घन, बादल को मेघ भी कहते हैं, मेघ आगे और घन आगे। ठीक है, गाना भी है एक, आपको इसमें आप देखेंगे तो। समुंदर, समुंदर क्या होता है? सागर, और इसका नदीस भी होता है, इसको कहते हैं सागर और नदीस भी कहते हैं इसको। पानी, पानी का जल और नीर। ठीक है, पानी, इसको हम जल और नीर भी कहते हैं। नाव, नौका, बेड़ा। ठीक है, नौका या बेड़ा।
ये भी एक है नाव का पर्यायवाची शब्द है, ये नाव का, नौका और पेड़। ठीक है, तो इसको भी आप लिखेंगे। अब ये कुछ जो है विलोम शब्द है। कौन से शब्द हैं? विलोम शब्द। हाँ, देखिए ये हमारे हैं विलोम शब्द। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ठीक है, विलोम आपको पता है उल्टा होता है, तो ये हमारे उसमें जो पाठ में आए हैं उनके हम विलोम शब्द लिखेंगे। नया, नया का विलोम शब्द क्या है? पुराना, या पुराना का नया। ठीक है, भाई का बहिन, लंबी का छोटी, हल्का का भारी, जल्दी का धीरे। दोबारा से एक बार देख रहे हैं, नया का पुराना, भाई का बहन, लंबी का छोटी, हल्का का भारी, जल्दी का धीरे। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। ये है, अब हम इसके पढ़ेंगे मिलते जुलते या तुक वाले शब्द। तुक मतलब इनका एक दूसरे से बनता है, मतलब कि कुछ ना कुछ तुक बनता है ना। कविता जो बनती है वो तुक से ही बनती है। अधिकतर जो छोटे कविताएं बच्चे लिखते हैं करते हैं तुक द्वारा बनाते हैं, तो उसी तरह से। बनाओ, बनाओ का चलाओ, कमाओ। ठीक है, मेरे लिए नाव बनाओ, तुम नाव चलाओ, नाव बनाओ और उसे पानी में चलाओ। तो ये क्या हो गया? बनाओ और चलाओ जो है तुक वाले शब्द बन रहे हैं। पानी, पानी का नानी, रानी, और भी कोई ऐसे शब्द बन सकते हैं। आओ, आओ का जाओ, खाओ। छाया, ये शब्द है छाया, छाया का माया और काया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? तुक वाले शब्द हो गए। ठीक है, तो बच्चों तुक वाले शब्द हो गए। आप इन जितना भी अभी तक इसको कराया है, इसको आप अपनी कॉपी में जो है उसको अच्छे से लिखेंगे, और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो देखने के बाद आप अपना नाम व कक्षा और वर्ग उसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, क्योंकि जब आप उसमें लिखेंगे तो हमें पता चलता है कि आपने देख लिया इसको, हम आपको समझ में आ गया ऐसे करके, तो ताकि हम देख सकेंगे। काम आप लोग काम तो भेजते हैं, अपना लिख कर काम भी भेजते हैं, लेकिन आपने ये वीडियो भी देखना, समझना भी है उसको। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, आप ये काम करेंगे और उसका होमवर्क ग्रुप में भेजेंगे। धन्यवाद।